हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजम एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 6 के सोशल साइंस के बुक ज्योग्राफी के जो कि नेम है इसका द अर्थ आवर हैबिटेट की चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के टॉपिक मून को हम यहाँ पढ़ेंगे। मून के बारे में जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। ओनली वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट्स डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. It appears so big because nearer than others. जब ये बहुत ज़्यादा बिग नहीं है अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा, बट हमें ये अर्थ से क्या है बड़ा दिखता है, लगता है अदर की अपेक्षा। तो रीज़न क्या है? इट्स अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। रीज़न ये है कि ये अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपेक्षा हमारे अर्थ के नज़दीक है, इसलिए ये इतना बड़ा नहीं होते हुए भी हमें अदर की अपेक्षा ये बड़ा दिखता है अर्थ से। वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 27 डेज। इट मीन्स 27 डेज में अर्थ के चारों तरफ ये एक चक्कर लगा लेता है या अपने एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है। एंड एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन ऑन एक्सिस, सेम वही उतने ही डेज पर ये अपने एक्सिस पर मूव करने में लेता है। एज रिजल्ट क्या होगा? ओनली वन साइड ऑफ इट इज विजुअल टू अस। रिजल्ट है कि इसका एक ही साइड हमको दिखेगा अर्थ से। एंड मून दोनों ही सन से लाइट गेन करते हैं और इनके गोल होने के कारण, सर्कल होने के कारण दोनों का हाफ पार्ट है जो हमेशा लाइटेड रहता है और आधा पार्ट है जो हाफ पार्ट वो डार्क रहता है। अर्थ के डार्क पार्ट पर चंद्रमा के लाइट पार्ट से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होता है, इसे ही हम कहते हैं चांदनी। और अर्थ पर चंद्रमा का जो पूरा कंप्लीट पार्ट है जो हमें लाइट वे में दिखता है, मंथ में केवल एक बार यानी पूर्णिमा को दिखता है। और इसी तरह से मंथ में एक दिन ऐसा आता है जब मून कंप्लीटली डार्क वे में या बिना लाइट का अर्थ के सामने होता है और तब मून दिखाई नहीं देता, और इस डे को हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या से पूर्णिमा तक जो है चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला पार्ट जो लाइट पार्ट होता है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक दिन ये घटता जाएगा। और चंद्रमा की इसी बदलती हुई जो इसका साइज है या आकृति है, इसी को हम कहते हैं चंद्रकलाएं। और बढ़ते हुए चांद का जो पक्ष होता है 15 डेज को, उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और घटते चांद का जो पक्ष होता है 15 डेज का, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। मून एक राउंड पूरा करने में जितना टाइम लेता है ये, तो इसको कहते हैं चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। सभी प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स की तरह मून भी सन से ही लाइट लेता है, और जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तब उसका जो डार्क पार्ट होता है जिस पर लाइटें पड़ती है वो हमारे साइड होता है, तब हमें चांद नहीं दिखाई देता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी इज रिलेटेड टू द मून। व्हाट इज द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी? तो अब हम यह जानते हैं क्या है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। तो यह सी मून के ट्रैक्विलिटिस बेसिन में पाया जाता है और यह बेसाल्ट से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। यह चांद पर कम हाइट वाला प्लेन एरियाज है जहाँ पर नो ओबिलिटी ऑफ वाटर भी नहीं है, और यह पूरा धूल से डस्ट से भरा हुआ है। चंद्रमा का ये जो डस्ट के वाले मैदान है मून पर, इसी को कहते हैं शांति सागर या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। और यह मून का बैक साइड वाला पार्ट है जो पूरा डार्क वे में होता है, पूरी डार्कनेस होती है यहाँ पर। सबसे हाईएस्ट माउंटेन है लिबनिट्स माउंटेन जो कि 35,000 फीट है इसकी ऊंचाई, और ये मून के साउथ पोलर पर है यहाँ पर। इसे कहते हैं फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं या जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, नो ट्विलाइट एंड नो साउंड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरिंग नाइट it drops down to about -180 डिग्री सेल्सियस। डे और नाइट के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ तक मून से लाइट को पहुंचने में 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। द साइज ऑफ द मून इज जस्ट अर्थ का 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ का 1/4 पार्ट है। Gravitational pull of moon is 1/6 that of the earth. Mainly silicon
iron, magnesium, etc. element are found on the moon's surface. The study of moon is called selenology. moon से related जो भी हम study करते हैं उसको कहते हैं selenology. Moon is also known as the fossil planet. यानी वर्ल्ड में मून से रिलेटेड चंद्रयान 3 मिशन जो है इसके साउथ पोल में भेजने वाला इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023. ये रॉकेट LVM-3M4 से लॉन्चिंग किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. एजेंसी इसरो. लागत है 615 करोड़. यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान है. चंद्रयान मिशन साल 2019 में भेजा गया था. चंद्रयान 2 का मिशन का ही फॉलोअप मिशन है. फर्स्ट चंद्रयान मिशन इंडिया 22 अगस्त 2008 में सेंड किया था और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजा था. चंद्रयान मिशन का लक्ष्य है मिट्टी, पत्थर, खनिजों का अध्ययन करना चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, जैसे वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना. चंद्रमा पर भूकंप रिकॉर्ड करने की भी आकांक्षा है. चंद्रयान 3 में लैंडर, 4 थ्रॉटल इंजन, लेजर डॉपलर, बेसल लिमिट तकनीकी और सॉफ्ट लैंडिंग. इसके 3 पार्ट हैं. प्रोपल्शन, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा, और लैंडर जो चांद तक रोवर को ले जाने के लिए, और रोवर लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है और यह घूम करके इसकी जानकारी देता रहेगा. चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है. यह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भेज रहे हैं. इसके प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन और इसका थीम है साइंस ऑफ द मून. लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान और 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन है इसमें. So thanks to all for watching this video and wait for the next and last part of this video related to this topic.